हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण एक पहल। मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण एक पहल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिकी भाग 1 का टॉपिक संधारित्र के प्रकार। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांतर प्लेट संधारित्र। नंबर 2 गोलीय संधारित्र। और नंबर 3 बेलनाकार संधारित्र। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र के प्रकार। आज हम लोग संधारित्र के प्रकार का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांतर प्लेट संधारित्र, नंबर 2 गोली संधारित्र और नंबर 3 बेलनाकार संधारित्र। इसमें से सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र का। हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में 2 समान आकार एवं समान क्षेत्रफल वाली 2 चालक प्लेटों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखकर बनी युक्ति को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा संधारित्र है जिसमें 2 समान आकार और समान क्षेत्रफल वाली चालक प्लेटों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है। तो दिए गए चित्र में देखिए, हमारे पास 2 समान क्षेत्रफल वाली चालक प्लेटें P1 और P2 हैं। दूसरी चालक प्लेट का संपर्क पृथ्वी से है, अर्थात दूसरी चालक प्लेट भू संपर्कित है। इन दोनों चालक प्लेटों को एक दूसरे से d अल्प दूरी पर रखा गया है। जब चालक प्लेट
P1 को धनावेश दिया जाता है तो चालक प्लेट P2 के आंतरिक सिरे पर ऋणावेश और बाहरी सिरे पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। चूँकि प्लेट P2 के बाहरी सिरे का संबंध पृथ्वी से है, अतः इसका समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार इन दोनों प्लेटों के बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा प्लेट P1 से P2 की ओर होती है। यदि प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा हो तो इतनी चीज़ों को हम लिख लेते हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा गया है। जब प्लेट P1 को धन Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 के आंतरिक भाग पर ऋणावेश तथा बाह्य भाग पर धनावेश आ जाता है। अब चूंकि प्लेट P2 का संबंध पृथ्वी से है, अतः प्लेट P2 का समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाली प्लेट जो है, जब इसको हम धन Q आवेश देते हैं तो इस प्लेट P2 के आंतरिक सिरे पर ऋणावेश हो जाता है और बाह्य सिरे पर धनावेश हो जाता है। चूंकि इस प्लेट P2 के बाह्य सिरे का संबंध पृथ्वी से है, अर्थात यह भू संपर्कित है, इसलिए इसका समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। प्लेट P1 व P2 पर समान व विपरीत प्रकृति का आवेश होने के कारण प्लेटों के बीच एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जिसकी दिशा P1 से P2 की ओर
अर्थात धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है। अब देखिए यहां से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से व्यवहार करेंगी। ठीक है, ये परस्पर क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, परंतु किनारों पर प्रतिकर्षण होने के कारण ये थोड़ा सा वक्र के रूप में मुड़कर जाती हैं। ठीक है, तो किनारों पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वह वृत्ताकार होंगी, जबकि आंतरिक प्लेटों के बीच सभी क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। आगे लिखेंगे, यदि प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के, जहां की माध्यम का परावर्तांक और एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। तो इस प्रकार प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा Q का, यहां पे सिग्मा का वैल्यू रखेंगे, सिग्मा का वैल्यू है Q अपान A इंटू एप्सिलॉन 0 के। आगे ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 A इंटू के। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो हम जानते हैं V बराबर होता है E इंटू डी, जहां D प्लेटों के बीच की दूरी और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहां से यदि हम E का वैल्यू रख दें तो आगे यहां पर हमें V बराबर प्राप्त हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 A के इंटू डी। हम कहेंगे इसलिए संधारित्र की धारिता C बराबर हो जाएगा Q बाई V। यहां से Q को हम एज इट इज उतार लेंगे और V का वैल्यू रख देंगे। V का वैल्यू है Q इंटू डी अपान एप्सिलॉन 0 A के। यहां पर देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A के ऊपर चला जाएगा, तो हमें C बराबर प्राप्त होगा एप्सिलॉन 0 A इंटू के अपान डी। यदि यहां पर यदि
K बराबर 1 हो, अर्थात दोनों प्लेटों के बीच वायु हो, तो C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन 0A अपान डी। ठीक है, ये वायु के लिए है, अर्थात जब दोनों प्लेटों के बीच वायु स्थित हो तो चालक की धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0A अपान डी प्राप्त होगा। यहां से स्पष्ट है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो चालक की धारिता घटेगी, और यदि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो चालक की धारिता भी बढ़ेगी। चलिए अब हेडिंग लगाएंगे, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस चित्र में हमारे पास दो समांतर प्लेटें P1 और P2 हैं, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल A और प्लेटों के बीच की दूरी D है। इन दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से T मोटाई का और K परावैद्युतांक का एक परावैद्युत माध्यम भर दिया गया है। यहां लिखेंगे हम, माना चालक प्लेटों P1 व P2 के बीच T मोटाई का परावैद्युत माध्यम रख दिया गया है। अतः वायु की परत की मोटाई बराबर हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D माइनस परावैद्युतांक प्लेट की मोटाई जो कि T है। तो वायु की परत की मोटाई हो जाएगा D माइनस T। अब देखिए, अब प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0A। आगे लिखेंगे, तथा परावैद्युत पट्टी के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 A इंटू के। अब डियर स्टूडेंट देखिए, हम जानते हैं यदि प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर V
यदि वायु के बीच विभवांतर V0 तथा माध्यम परावैद्युत माध्यम के बीच विभवांतर Vm हो तो यहां लिखेंगे यदि प्लेटों के वायु की मोटाई का विभवांतर V0 तथा परावैद्युत माध्यम का विभवांतर Vm हो तो प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर V बराबर हो जाएगा V0 प्लस Vm। आगे इसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं V बराबर होता है E इंटू डी, तो V0 का वैल्यू हो जाएगा E1 इंटू डी, जो कि प्लेटों के बीच की मोटाई है। तो यहाँ पे देखिए वायु की परत की जो मोटाई है वह D माइनस टी है, प्लस Vm बराबर हो जाएगा E2 इंटू प्लेटों के बीच की मोटाई, और हम जानते हैं परावैद्युत प्लेट की जो मोटाई है वह T है। तो यहां से हम E1 और E2 का वैल्यू रखेंगे, तो V बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0A इंटू डी माइनस टी, प्लस E2 का वैल्यू आएगा Q अपान एप्सिलॉन 0A इंटू के पूरे के गुणे में T। अब यहां से डियर स्टूडेंट Q अपान एप्सिलॉन 0A दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेंगे, तो अंदर बचेगा D माइनस टी प्लस T अपान K। इसलिए संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V से, यहाँ पर C बराबर हो जाएगा Q को एज इट इज डाल लेंगे और V का वैल्यू रखेंगे। V का वैल्यू है Q अपान एप्सिलॉन 0A इंटू कोष्टक में D माइनस टी प्लस T अपान K। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आगे प्राप्त होगा C बराबर एप्सिलॉन 0A ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन 0A अपान D माइनस टी प्लस T अपान K। इस प्रकार यदि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से T मोटाई का परावर्तांक भरा हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0A अपान D माइनस टी प्लस T अपान K प्राप्त होता है। इसको निकालने की एक और विधि, अब यहाँ पे देखिए हम आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने की एक दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए हमारे पास दो प्लेटें हैं P1 और P2 जो एक दूसरे से D दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई के एक परावैद्युतांक को रख दिया जाता है, तो वायु की जो मोटाई होगी, तो इन प्लेटों के बीच परावैद्युत भाग को छोड़कर शेष भाग अर्थात वायु की जो मोटाई होगी वह D माइनस टी होगी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं
प्लेटों के बीच की दूरी बराबर d, प्लेटों के बीच वायु के परत की मोटाई, यहां पे एक चीज और लिखना पड़ेगा, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम या पदार्थ की मोटाई बराबर टी। तो देखिए प्लेटों के बीच की जो कुल दूरी है वह डी है, परावैद्युत माध्यम की जो मोटाई है वह टी है, तो प्लेटों के बीच वायु की परत की मोटाई हो जाएगा डी माइनस टी। इस पूरी व्यवस्था को हम संधारित्रों के संयोजन की तरह देख सकते हैं, जिसमें हमें दो संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में करना है। तो डियर स्टूडेंट, जब दो संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में होता है तो 1/c बराबर प्राप्त होता है 1/c1 प्लस 1/c2। अब ये जो संपूर्ण व्यवस्था है यह दो समांतर प्लेटों की श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य है, जिसमें से एक प्लेट को हम परावैद्युतांक की मोटाई और दूसरी प्लेट को वायु की परत की मोटाई के रूप में देख सकते हैं। यदि प्लेटों के बीच वायु की परत की मोटाई वाले भाग की धारिता C0 तथा परावैद्युत पदार्थ की मोटाई वाले भाग की धारिता Cm माने तो श्रेणी क्रम युक्त निकाय की परिणामी धारिता 1/c बराबर हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c0 प्लस 1/cm। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए यदि हम C0 की बात करें तो अभी डियर स्टूडेंट हम लोग पढ़े हैं कि वायु की परत की मोटाई वाले भाग की धारिता C बराबर हो जाएगा ε0 A अपान D, परंतु यहाँ पर D के स्थान पर D ना होकर D माइनस टी है, क्योंकि प्लेटों के बीच की मोटाई D माइनस टी है। ठीक है, और यहाँ पर Cm का वैल्यू क्या आएगा ε0 A अपान यह आएगा Cm बराबर ε0 A के अपान टी। ऐसा इसलिए डियर स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर प्लेटों के बीच की जो मोटाई होगी परावर्तांक माध्यम के लिए वह टी होगी और उनके बीच के परावर्तांक माध्यम रखा गया है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे अगर C0 का वैल्यू इतना है तो 1/C0 बराबर हो जाएगा D माइनस टी अपान ε0 A। इसी प्रकार 1/Cm बराबर हो जाएगा T अपान ε0 A इंटू के।
अब यह मान समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होगा, लिखेंगे अतः समीकरण 1 से वन अपान सी बराबर मिलेगा हमें, देखिए 1/c0, तो और 1/c0 का वैल्यू है d माइनस टी अपान एप्सिलॉन 0 ए प्लस 1/cm, इसका वैल्यू है t अपान एप्सिलॉन 0 ए इंटू के। यहाँ से हम 1/एप्सिलॉन 0 ए कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे अंदर बचेगा d माइनस टी प्लस t अपान के। यहाँ से अगर हम c का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो c बराबर हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपान d माइनस टी प्लस t अपान के। ठीक है, आशा है ये विधि आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब अगली रीडिंग है अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। दिए गए चित्र में देखिए, मान लीजिए हमारे पास ए समान क्षेत्रफल वाली दो प्लेटें P1 और P2 एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच क्रमशः K1, K2, K3 डॉट 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 Kn परावर्तांक माध्यम वाले और क्रमशः T1, T2, T3 डॉट 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 Tn मोटाई वाले परावैद्युत पट्टियां रखी गई हैं। तो देखिए चित्रानुसार हम लिखेंगे, माना ए क्षेत्रफल वाली दो समांतर प्लेटों P1 व P2 के बीच T1, T2, T3 डॉट डॉट Tn मोटाई और K1, K2, K3 डॉट 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 Kn परावर्तांक वाली पट्टियां स्थित हैं। ठीक है, हमारे पास दो प्लेटें हैं P1 और P2 जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है। हमने मान लिया कि इन प्लेटों के बीच क्रमशः T1, T2, T3 डॉट 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 Tn मोटाई वाले और K1, K2, K3 डॉट डॉट Kn परावर्तांक वाली पट्टियां स्थित हैं। तो यहाँ पर कहेंगे अतः प्लेटों के बीच शेष प्लेटों के बीच वायु की शेष मोटाई, देखिए अगर प्लेटों के बीच हमें वायु की शेष मोटाई निकालना है तो हम संपूर्ण दूरी, प्लेटों के बीच की संपूर्ण दूरी d में से इन अलग अलग इन छोटे छोटे परावर्तांक वाले प्लेटों की मोटाइयों को घटा देंगे। तो इस प्रकार प्लेटों के बीच वायु की शेष भाग की मोटाई बराबर आएगा d माइनस कोष्टक में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। कहने का मतलब यह है कि हम संपूर्ण भाग की मोटाई यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी में से इन सभी परावर्तांक K1, K2, K3 डॉट डॉट Kn परावर्तांक वाले प्लेटों की मोटाई को आपस में जोड़कर आप प्लेटों के बीच की संपूर्ण दूरी में से घटा देंगे। तो इस प्रकार प्लेटों के बीच वायु के शेष भाग की जो मोटाई आएगा वह d माइनस कोष्टक में T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn प्राप्त होगा। अतः प्लेटों के बीच
बीच परिणामी विभवांतर V बराबर हो जाएगा वायु वाले भाग का विभवांतर, अर्थात वह भाग जहाँ पर केवल वायु है, प्लस विभिन्न मोटाई वाले परावैद्युत माध्यम का विभवांतर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार V बराबर हो जाएगा Q इंटू डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn अपान एप्सिलॉन 0 A। और देखिए विभिन्न मोटाई वाले परावर्तांक के बीच का जो विभवांतर आएगा वह Q इंटू T1 अपान एप्सिलॉन 0 A प्लस Q इंटू T2 अपान एप्सिलॉन 0 A प्लस यहाँ पर हर जगह K रहेगा, माफ़ कीजिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हर जगह K रहेगा क्योंकि इस परावर्तांक का जो इस परावर्तांक भाग में जो विभवांतर होगा वह यहाँ पर K1 हो जाएगा, यहाँ पर K2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा K इंटू T3 अपान एप्सिलॉन 0 A इंटू K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। डियर स्टूडेंट यहाँ पर इन सब पूर्ण पद में Q अपान एप्सिलॉन 0 A कॉमन है, तो अंदर बचेगा D माइनस कोष्टक में T1 माइनस प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn प्लस यहाँ पे देखिए Q अपान एप्सिलॉन 0 A बाहर चला गया, तो यहाँ पे बचेगा T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट 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 लास्ट में बचेगा Tn अपान Kn। संधारित्र की धारिता यहाँ पे मैं फिर से समझा देता हूँ। V बराबर हो जाएगा Q, देखिए Q अपान एप्सिलॉन 0 इस समय कॉमन है, बाहर ले लिया, तो यहाँ पर शेष भाग की मुझे मोटाई बचेगी वह D कोष्टक में T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn बचेगा, प्लस यहाँ पे देखिए Q अपान एप्सिलॉन 0 ये बाहर आ गया, तो T1 अपान K1 बचेगा, प्लस T2 अपान K2 बचेगा, प्लस T3 अपान K3 बचेगा, प्लस डॉट 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 लास्ट में Tn अपान Kn बचेगा। अब यहाँ से हम कहेंगे अतः संधारित्र की धारिता C बराबर हो जाएगा Q बाई V। तो अगर यहाँ V का वैल्यू रख देंगे तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली C बराबर प्राप्त होगा एप्सिलॉन 0 A अपान, देखिए क्या बचेगा यहाँ पर D माइनस कोष्टक में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn कोष्टक बंद प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट 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 Tn अपान Kn। इस प्रकार यदि दो प्लेटों के बीच अलग अलग मोटाई वाले विभिन्न परावैद्युत माध्यम स्थित हों तो संधारित्र की तुल्य धारिता C बराबर दिया गया व्यंजक प्राप्त होता है।
ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे होम।